वहां जब उनके कैंडिडेट का जब पर्चा खारिज हो गया, तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन न करके उन्होंने बीजेपी के सांसद के बेटे को, निर्दलीय को उन्होंने समर्थन किया। इससे आप ये समझ सकते हैं कि यह पार्टी वाले लोग, इस पार्टी में आस्था रखने वाले लोग, हमारी पार्टी और हमारे समाज के लोग, वो कितना अहमियत दे रहे हैं। मैंने ये सोचा था कि जब वहां अगर राजा खां उम्मीदवार बनते हैं, तो सारे प्रत्याशी 6-6 दिन अपने क्षेत्रों में घूमते, चारों विधानसभा का प्रत्याशी एक दिन एक क्षेत्र में रहते, चारों प्रत्याशी एक दिन चैनपुर में रहते, अगले सप्ताह में जो मिलता या अगले दिन वो भभुआ में रहते, उसके बाद एक दिन मोहनिया में रहते, एक दिन वहां रहते, और सारे अपने समाज के पास जाते। तो हमें यकीन है कि वो चारों सीट हम बहुमत से जीतते और हमें इम्कान था। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने कुल 181 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया, लेकिन रामगढ़ में जो है बहुजन समाज पार्टी की जीत होती है। और जिस तरीके से रामगढ़ में पिंटू यादव और सतीश यादव की जीत हुई है, सारे बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों में उत्साह और उमंग है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब बसपा ने 181 सीटों पर चुनाव लड़ा, तो सिर्फ एक सीट ही क्यों बसपा के खाते में आई? इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं साजिद हुसैन साहब, जो कि प्रखर अम्बेडकरवादी हैं और बहुजन समाज के बड़े सोशल एक्टिविस्टों में से गिने जाते हैं, और ये बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव भी हैं। बात करूं, पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और तमाम साथियों को, सुनने वाले को जय भीम, बहुत बहुत साधुवाद। आपके पार्टी के सर इस बार जिस तरीके से सतीश यादव और पिंटू यादव ने जो चित्तौड़गढ़ का किला तोड़ने का काम किया है, विधायक बनने का काम किया है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। एक सीट तो हम जीते हैं, इसके लिए अपने पिंटू भाई, पिंटू यादव, सतीश यादव जी और वहां के एक एक कार्यकर्ताओं को, चूंकि हमने लगातार वहां 3 चुनाव लड़े, एक एक कार्यकर्ताओं को मैं अपनी ओर से कोटि कोटि उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। वो भी सीट चुनाव आयोग के द्वारा वो छीना जा रहा था, धांधली हुई रात में, उसमें धांधली हुई, लेकिन अपनी वजूद बचाने के लिए कार्यकर्ता अपनी जान तक को दांव पर लगाए। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। उसमें आपका एक सवाल आया है कि आप 181 सीटों पर लड़े और एक ही जीते। जी, 101 तो जीते हैं, देश में चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल ये भी हो रहा है सर कि 181 में सिर्फ एक ही क्यों? इसमें कई एक कारण हैं। एक तो ये है कि जो अपने आप को समाजवादी पार्टी जो कहने वाले लोग हैं, यह लोग भी हमारे समाज को तोड़ने के लिए ये नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी जीते। इस संदर्भ में आपने सुना होगा कि तेजस्वी जी एक भाषण में कह रहे थे कि जहां अगर इंडिया नहीं जीत रही है, वहां आप एनडीए को दे दें। उसको ये देखने का भी मिला कि मोहनिया विधानसभा वहां हमारी जीती हुई सीट है। मान्यवर कांशीराम साहब, माननीय बहन जी की संघर्ष भूमि रही है वो। वहां जब उनके कैंडिडेट का जब पर्चा खारिज हो गया, तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को समर्थन न करके उन्होंने बीजेपी के सांसद के बेटे को, निर्दलीय को उन्होंने समर्थन किया। इससे आप ये समझ सकते हैं कि यह पार्टी वाले लोग, इस पार्टी में आस्था रखने वाले लोग, हमारी पार्टी और हमारे समाज के लोग, वो कितना अहमियत दे रहे हैं। इसका ये बहुत एक साधारण कारण है। दूसरा ये है कि हम लोगों ने जितना मेहनत हमें करना चाहिए था, उतना मेहनत हम लोग नहीं कर पाए। आप मानते हैं ये? हम ये बात मानते हैं, कमी एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, जितना मेहनत हमें करना चाहिए था, अकेले हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उतनी मेहनत हम नहीं कर पाए हैं, नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आगे हम चलकर यह कोशिश करेंगे कि जितना हमसे हो सके हम उसको मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ से अपने सीटों को जिताने का प्रयास करेंगे। तो आप कमी एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं कि जो कमी एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। आप बड़े-बड़े मंचों को भी संबोधित करने का काम किए। लेकिन ये जो आखिरी चरण में आखिरी जब समय हुआ, तो जिस तरीके से वैसे साहब की पार्टी अलायंस में आती है, आप इसको फायदेमंद मानते हैं कि बसपा के लिए फायदेमंद हुआ है? नहीं, बसपा के लिए फायदा हुआ है। जहां-जहां कैंडिडेट उनके नहीं लड़े हैं, वहां के मुसलमानों ने, कुछ न कुछ नौजवानों ने वोट किया, इनके साथ कैंपेन किया। यही
करघर का आप मिसाल ले लीजिए। करघर में मुसलमान बढ़ चढ़कर मुसलमान लड़कों ने हिस्सा लिया। अब वहाँ जो है वजूद बचाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने ऐसी कुछ बात रखी कि उनके ये बुढ़ापे का और अंतिम दौर का था, इसलिए उनकी लोग लाज बचाने के लिए लोग चले गए। चूंकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं ये बड़ी थोड़े से प्रभावशाली लोग होते हैं और इमोशनल लोग होते हैं, इसलिए हम वहाँ नहीं जीत पाए, वरना यह भी हमारा सीट कंफर्म था। यह सीट कंफर्म था, लेकिन काफी बढ़ चढ़कर लोगों ने वोटिंग किया है। तो इस तरह के हमारे साथ नुकसान हुए हैं। आज माननीय बहन जी के पास आने के बाद जब बिहार प्रदेश की समीक्षा मीटिंग होगी, उसमें हम लोग समीक्षा करेंगे कहाँ हम लोगों से कमी हो रही है, उसको हम दूर करके आगे के लिए संघर्ष करेंगे। देखिए, जिस तरीके से सतीश यादव, पिंटू यादव की जीत हुई है, तमाम लोग जो है सतीश यादव को दूसरा जमा खान कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से जमा खान भाजपा से टिकट लेकर आते हैं, चुनाव जीतते हैं और उसके बाद जेडीयू में भाग जाते हैं, कहीं ये भी तो ना भाग जाएंगे सर? बड़ा ये सवाल है। देखिए, धन तंत्र का दौर है और हमें नहीं लगता है, चूंकि जमा खान चले गए और उनकी क्या परिस्थिति थी, लेकिन हमारे नजरों में तो उन्होंने गलत किया। वो गरीबों की उम्मीदों के किरण थे। लेकिन जमा खां को भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, चूंकि शायद आप ही के मीडिया पर या सुनील जी के कैमरा पर हमने बयान में दिया था कि एनडीए गठबंधन में वो एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता सकते, हमने बयान दिया था। लेकिन हमारी बात को इन्होंने झूठा साबित किया। इसमें मान्यवर नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है और मान्यवर नीतीश कुमार जी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर, मशीनरी लगाकर, चूंकि मैं वहां बूथ बाय बूथ काम किया हूं, गांव वाइज गया हूं, वहां ये तीसरे नंबर पर चल रहे थे। लेकिन अगर जमा खान जी को जो जीत हुई है, उनका तो मेहनत होगा ही है, ये है, लेकिन ये पूरा का पूरा श्रेय जो जाता है वो माननीय नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार जी के जो विश्वसनीय लोग हैं उनको इसका श्रेय जाता है और वो जिताने में सफल रहे हैं। इसके लिए मैं जमा खान साहब को भी अपनी ओर से मुबारकबाद देना चाहता हूं। देखिए, सवाल ये है कि अगर बसपा वहां पर जो है धीरज सिंह को टिकट ना देकर अगर एक और राजा खान थे, अगर उनको टिकट देती तो क्या लगता, माहौल कुछ और रहता? देखिए, अगर राजा खान को टिकट वहां मिला होता तो वो विधानसभा की चारों सीट हम जीत जाते। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी, एकदम। मतलब आप कह रहे हैं कि चैनपुर से राजा खान को अगर टिकट मिला होता तो कैमूर की चारों सीट भाजपा खाते में। बिल्कुल, मैं ये बात परम आदरणीय इंजीनियर रामजी गौतम साहब राज्यसभा सांसद से मैंने 2-2 बार मिल करके मैंने कहा, चूंकि उनकी ये दूसरी पीढ़ी है राजनीति में और राजा खान जो है वो मान्यवर कांशीराम साहब को खाना लेकर के जाते थे कार्यालय में अपने घर से, बचपने से उस घराने से लगे हैं। उनका परिवार का एक छवि है। अगर उनको चुनाव लड़ा जाता और दबंगता के साथ, आप सोच सकते हैं जो 5 साल मेहनत करे, अगर उसको टिकट न मिले और उस रात तक उसको महसूस हो कि नहीं हमको सिंबल मिलेगा, नहीं मिले तो वो कैसे कर सकता है, पार्टी में कैसे चल सकता है। हमारे भी बहुत लोग थे, लोग हमको भी फोन कर रहे थे, तो बहुत लोगों ने कहा कि से आप लोगों ने भी हमको टिकट नहीं दिया। हमारे कई एक मुसलमानों ने हमसे कहा कि बीजेपी ने हमको एक टिकट नहीं दिया पूरे पटना कमिश्नरी में, इंडिया गठबंधन ने भी नहीं दिया और आपने भी नहीं दिया, तो हम आपको उससे अलग कैसे समझें। हालांकि ये हमारी गलती है, हमसे गलती हुई है। ये हमें मुसलमान को 1-2 जगह कहीं जरूर लड़ाना चाहिए था पटना कमिश्नरी में, और इसका मैसेज भी मुसलमानों को बसपा के प्रति उनके दिलों में चोट पहुंचाया। राजा खान वहां होते तो उनकी जो टीम के लोग होते तो हमारी जो प्लानिंग थी, मैंने ये सोचा था कि जब वहां अगर राजा खान उम्मीदवार बनते हैं तो सारे प्रत्याशी 6-6 दिन अपने क्षेत्रों में घूमते, चारों विधानसभा का प्रत्याशी एक दिन एक क्षेत्र में रहते, चारों प्रत्याशी एक दिन चैनपुर में रहते, अगले सप्ताह में जो मिलता या अगले दिन वो भभुआ में रहते, उसके बाद एक दिन मोहनिया में रहते, एक दिन वहां रहते और सारे अपने समाज के पास जाते। तो हमें यकीन है कि वो चारों सीट हम बहुमत से जीतते और हमें इम्कान था। ये सच्चाई है, ये तय है कि हमने अगर वहां एक सीट जीता है, 3 सीट का हमारा नुकसान हुआ है, तो ये हमारी गलती हुई है कि हमने राजा खान को उम्मीदवार नहीं बनाया। बहुत बड़ी बात साजी सर आपने कह दिया। तो जिस तरीके से जमा खान को लेकर हुई, तो आपको अपने नेता पर भरोसा है, विधायक पर भरोसा है कि जो सतीश यादव कहीं जाने वाले नहीं है?
वो टिकने वाले हैं, टिकने वाले नहीं हैं। हाँ, पूरा पूर्ण भरोसा है और अब नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएँगे और चूँकि बहुत परख करके हमारे नेता ख़ास तौर से माननीय अनिल कुमार चौधरी जी ने जिनको भी टिकट उन्होंने दिलवाया, वो काफ़ी सोच समझ करके और समझा-बुझा करके किया है और आइंदा हमें यकीन है कि बहुजन समाज पार्टी का ख़ास तौर से कोई भी विधायक भाग करके नहीं जाएगा। पार्टी की हर परिस्थिति में वो पार्टी के साथ रहेंगे। तो जिस तरीके से रिजल्ट आया है, आप कह रहे हैं कि हमारी कुछ कमियां रही जिसकी वजह से पार्टी की और जो है सीटें नहीं निकल पाई, लेकिन बहन जी का भी इस पर ट्वीट आया है कि अगर बिहार में निष्पक्ष चुनाव होता तो भाजपा और जो है सीटें जीतने का काम करती। तो सर आपको ईवीएम वगैरह एसआईआर जो हुआ इस पर आपको लगा जो तमाम तरीके से वोट चोरी की बात कही गई, आप इसको कैसे देखते हैं? ईवीएम जिम्मेदार है या ये नहीं? बातें पुरानी हो गई हैं। ये आपका महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, दिल्ली में चुनाव हुआ, हरियाणा में चुनाव हुआ। तो ये 3-3 4-4 स्टेट में चुनाव हो चुके हैं। उसके बाद ये हुआ था। तो यहाँ के जो विपक्षी दल थे, उनको इस पर आंदोलन करना चाहिए था। तो इन्होंने लड़ाई का मतलब होता है कि कोर्ट से लेकर रोड तक, सड़क से लेकर सदन तक। तो अगर आप सदन में नहीं है तो सड़क पर तो उसकी आवाज उठनी चाहिए। आप कोर्ट नहीं गए, तो ये आप कह रहे हैं तो बीजेपी जो है वो कोई ऐसा हथकंडा नहीं है जिस हथकंडे का उन्होंने इस्तेमाल अपने पक्ष में नहीं किया। जी। तो साजिद सर से तमाम मसले पर बातचीत हुई और एक और आखिरी सवाल रहेगा 2027 को लेकर जो बहन जी एक्टिविटी दिखा रही हैं, क्या लगता है 2027 की स्थिति को आप अभी जो एक्टिविटी हो रही है क्या अंदाजा लगा रहे हैं? आपको क्या मशवरा रहेगा, क्या सलाह रहेगा? ये मैं आपको बात दे दिया हूँ। माननीय बहन जी से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि 2027 में जो चुनाव हैं, जो इंडिया गठबंधन में हैं, अगर वो उनसे सहमत नहीं है या एनडीए गठबंधन में भी जो लोग हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर साहब हैं, ओवैसी साहब हैं, ऐसे नेताओं को अपने साथ लेकर और पार्टी को वहां संघर्ष करना चाहिए। तो आप बहन जी को मतलब इस बार देख रहे हैं कि 5वीं बार सीएम की शपथ लेंगे बहन जी, क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल। चूँकि वहाँ के लोग बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। माननीय बहन जी लेंगी और माननीय बहन जी उस पर फ़िक्रमंद भी हैं, हर समाज की भाईचारा कमेटी बना रही हैं। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ बदलेंगी, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, साजिद सर से तमाम मसले पर बातचीत हुई। बातचीत के संवाद को कैसे देखते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।